हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में बिहार बोर्ड का क्लास 6 का इंग्लिश बुक रेडियंस का लेसन 12 द टॉकिंग पटेटो का बातूनी आलू का सारा क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है बी का कंप्रहेंशन, समझ। B.1 थिंक एंड टेल, सोचो और बताओ। तो इसमें है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट डज अ फार्मर डू, किसान क्या करता है। तो इसका आंसर होगा फार्मिंग, खेती। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर फार्मिंग होगा FARMING, फार्मिंग। फैनिंग लिखा हुआ है यहाँ पर, फार्मिंग आप लिख लेना। क्वेश्चन नंबर 2 में है वेयर डिड द फार्मर लिव, किसान कहाँ रहता था। इसका आंसर होगा इन अ विलेज, गाँव में। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाज द फार्मर लेजी, हाउ, क्या किसान आलसी था, कैसे। तो इसका आंसर होगा यस ही डिड नॉट, यस हुआ मतलब यस फार्मर लेजी, ही डिड नॉट वाटर और केयर्ड हिज फील्ड, हाँ उसने पानी नहीं दिया या अपने खेत की परवाह नहीं की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डिड द वाइन से टू द फार्मर, बेल ने किसान को, वाइन ने किसान को क्या कहा। इसका आंसर होगा द वाइन सेड टू द फार्मर टू हैंग इट बैक ऑन द ट्री, बेल ने किसान से कहा कि उसे वापस पेड़ पर लटका दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, हु सेड अ पोटैटो दैट टॉक्स, किसने कहा एक आलू जो बात करता है। तो इसका आंसर होगा मुखिया, चेयर सेड इट, मुखिया की कुर्सी ने कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है B.2 थिंक एंड राइट, सोचो और लिखो में B.2.1 ट्रू और फॉल्स, असत्य और सत्य। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसमें ट्रू फॉल्स में बेस्ड ऑन द स्टोरी राइट ट्रू और फॉल्स नेक्स्ट टू इच और सेंटेंस गिवन बिलो। इसमें है ए में द फार्मर हैड सोन पोटैटो इन हिज गार्डन, किसान ने अपने बगीचे में आलू बोया। तो इसका आंसर होगा, तो ये क्या हुआ, फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट है बी में द फार्मर बिकम फ्राइटेड व्हेन हिज डॉग स्पोक टू हिम, जब उसके कुत्ते ने उससे बात की तो किसान भयभीत हो गया। तो ये ट्रू होगा। सी में है द फार्मर वांटेड टू टेल द फिशरमैन व्हाट ही हैड हर्ड, किसान मछुआरे को बताना चाहता था कि उसने क्या सुना। तो ये भी ट्रू होगा। नेक्स्ट है डी में द टेलर वाज स्विंग अ पैंट, दर्जी पैंट सिल रहा था। तो ये फॉल्स होगा। नेक्स्ट है द मुखिया बिलीव्ड व्हाट द थ्री मैन टोल्ड हिम, मुखिया ने विश्वास किया कि तीन लोगों ने उसे क्या बताया। तो ये फॉल्स होगा। नेक्स्ट है B.2.2 टेक द राइट आंसर टू ईच ऑफ द क्वेश्चन गिवन बिलो, नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर पर निशान लगाएं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द फार्मर बिकम pale with fear when he heard the vine talking. What happened just after that? बेल की बात सुनते ही किसान भय में से पीला पड़ गया। उसके ठीक बाद क्या हुआ। तो इसका ऑप्शन में है ही रैन बैक होम, वह घर वापस आ गया, भाग गया। बी में ऑप्शन में है ही वांटेड टू टेल द मुखिया वाट ही हैड हर्ड, वह मुखिया को बताना चाहता था कि उसने क्या सुना था। ऑप्शन सी है he threw the wine off the rock and the rock said get the wine away from me, उसने चट्टान उसने वाइन को चट्टान पर फेंका और चट्टान से कहा बेल को मुझसे दूर कर दो। तो इसका आंसर होगा सी द he threw the wine on the rock and the rock said get the wine away from me। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, द फिशरमैन dropped the net and ran to the village with the farmer because, मछुआरा जाल गिराकर किसान को लेकर गांव की ओर भागा क्योंकि। ऑप्शन में है ही बिकम अफ्रेड दैट हेयरिंग द फेस फार्मर स्टोरी, किसान की कहानी सुनकर वो डर गया। ऑप्शन बी में है द फिशरमैन नेट स्पोक अप, मछुआरे का जाल बोला। सी में है ही सॉ अ घोस्ट, उसने एक भूत देखा। तो इसका आंसर होगा
बी द फिशरमैन नेट स्पोक अप, मछुआरे का जाल बोला। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, यू फूल सेड द मुखिया एंग्रली बिकॉज, बेवकूफ मुखिया ने गुस्से से कहा क्योंकि। ऑप्शन में द मुखिया डिड नॉट बिलीव द स्टोरी ऑफ द फार्मर फिशरमैन एंड द टेलर, मुखिया किसान मछुआरे और दर्जी की कहानी पर विश्वास नहीं करते थे। ऑप्शन बी में है दे मस्ट हैव हर्ड द पोटैटो वाइन वॉक नेट एंड द शर्ट स्पीकिंग, उन्होंने आलू की बेल, चट्टान, जाल और कमीज बोलते हुए सुना होगा। तो इसका आंसर होगा द मुखिया। ए द मुखिया डिड नॉट बिलीव द स्टोरी ऑफ द फार्मर फिशरमैन एंड द टेलर, कि मुखिया किसान मछुआरे और दर्जी की कहानी पर विश्वास नहीं करते थे इसलिए। क्वेश्चन नंबर बी, नेक्स्ट क्वेश्चन में B.2.3, आंसर इज नोट मोर देन 50 वर्ड, उत्तर 50 शब्दों से अधिक में ना थे। इसमें है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है वाई वॉज द फार्मर फ्राइटेंड, किसान भयभीत क्यों था। तो इसका आंसर होगा द फार्मर हर्ड द पोटैटो टॉकिंग टू हिम, किसान ने आलू को उससे बात करते हुए सुना। हियरिंग पोटैटो टॉक टू ही गॉट एफ्रेड, आलू की बात सुनकर वह डर गया। देन ही हर्ड हिज डॉग टॉकिंग टू हिम, फिर उसने अपने कुत्ते को उससे बात करते सुना। देन अ वाइन, फिर उसके बाद एक बेल, एन ए रॉक टॉक टू हिम, फिर उसके बाद एक चट्टान उससे बात कर रहा था। लिसनिंग देम टॉकिंग द फार्मर गॉट फ्राइटेंड, उनकी बात सुनकर किसान डर गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, वाई डिड द टेलर रन विद द फार्मर, दर्जी किसान के साथ क्यों भागा। तो इसका आंसर होगा द टेलर्स सर्ट सेड टू हिम दैट ही वाज राइट, हियरिंग द सर्ट टॉकिंग द टेलर गॉट फ्राइटेंड सो ही टू रन अवे विद द फार्मर, दर्जी की कमीज ने उससे कहा कि वह ठीक कर रहा था। कमीज की बात सुनकर दर्जी डरकर भाग गया, इसलिए वह भी किसान को लेकर किसान के साथ भाग गया। क्वेश्चन नंबर 3, वाई वाज द मुखिया एंग्री, मुखिया नाराज क्यों थे। तो इसका आंसर होगा मुखिया डिड नॉट बिलीव ऑन द वर्ड ऑफ द फार्मर द फिशरमैन एंड द टेलर, मुखिया को किसान मछुआरे और दर्जी की बातों पर विश्वास नहीं हुआ। He told them that they were talking nonsense and got angry with them for talking as fool to him. उसने उनसे कहा कि वे बकवास कर रहे हैं और मूर्खों के रूप में बात करने के लिए उनसे नाराज हो गए। मूर्खता। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 में है विच 6 थिंग्स स्पोक द फ्राइटेंड द फार्मर द फिशरमैन द टेलर एंड द मुखिया, कौन सी ऐसी 6 चीज़ थी जो से किसान मछुआरे दर्जी और मुखिया भयभीत हो गए, डर गए। तो इसका आंसर होगा द पोटैटोज, आलू, एक डॉग, एक कुत्ता, ए बेल, ए वाइन, ए बेल एंड अ रॉक, एक चट्टान, टॉक टू द फार्मर, द नेट टॉक टू द फिशरमैन that made him afraid, the shirt talked to the tailor and the chair talked to the मुखिया making them frightened। आलू, एक कुत्ता, एक बेल और एक चट्टान ने किसान से बात की, जाल ने मछुआरे से बात की जिससे वो डर गया, कमीज ने दर्जी से बात की और कुर्सी ने मुखिया से बात की जिससे वे लोग डर गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई डिड द पोटैटो कंप्लेन टू द फार्मर, आलू ने किसान से शिकायत क्यों की। इसका आंसर होगा द फार्मर वाज लेजी, ही डिड नॉट वाटर हिज फील्ड, ही डिड नॉट केयर फॉर द पोटैटो सो द पोटैटो कंप्लेन टू द फार्मर, किसान आलसी था, उसने अपने खेत में पानी नहीं डाला, उसे आलू की परवाह नहीं थी, तो आलू ने किसान से शिकायत की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट वुड हैव द मुखिया डन हेयरिंग द चेयर वॉइस, कुर्सी की बात सुनकर मुखिया ने क्या किया होगा। तो इसका आंसर होगा आई थिंक दैट द मुखिया वुड हैव बिकम सरप्राइज्ड हियरिंग हिज चेयर वॉइस, बीइंग फ्राइटेंड ही वुड हैव रन बिफोर द फार्मर द फिशरमैन एंड द टेलर, गेटिंग देम ही वुड हैव सेड टू देम अबाउट हिज टॉकिंग चेयर, देन ऑल द देम वुड हैव रन to or a temple or a saint or a
तांत्रिक टू सेव देम फ्रॉम द घोस्ट in a village and all around. They would have spread the bad news to all the villager. All villager would have been frightened of the ghost story. मुझे लगता है कि मुखिया अपनी कुर्सी की आवाज़ सुनकर हैरान हो गए होंगे। भयभीत होकर वह किसान, मछुआरे और दर्जी के आगे दौड़े होंगे। उन्हें पाकर वह उन्हें अपनी बात करने वाली कुर्सी के बारे में बता देता। फिर वे सभी गांव और आसपास के भूत से बचने के लिए या किसी मंदिर या संत या तांत्रिक के पास दौड़े होंगे। उन्होंने सभी ग्रामीणों को बुरी खबर फैला दी होगी। भूत की कहानी से सभी ग्रामीण भयभीत हो गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी वर्ड पावर। C.1 मैच द ऑक्यूपेशन विद द इंस्ट्रूमेंट। व्यवसाय को उपकरणों के मतलब मैच करना है। तो इसमें है फार्मर, फिशरमैन, और इसमें तो इसका आंसर होगा फार्मर का होगा सिकल, किसान का होगा फार्मर का होगा सिकल। इसके बाद होगा फिशरमैन का होगा नेट, टेलर का होगा स्विंग मशीन, कॉबलर का हो जाएगा ऑल सिलाई मशीन। नेक्स्ट कारपेंटर का हो जाएगा सौ। नेक्स्ट फाइंड आउट द वर्ड ऑफ अपोजिट मीनिंग। विपरीत अर्थ वाले शब्दों का पता लगाए। इसका है टाउन रॉन्ग, पिक वाइज, इवनिंग। नगर गलत चुने, बुद्धिमान शाम, इवनिंग। तो इसका हो जाएगा टाउन का हो जाएगा अपोजिट विलेज। टाउन मतलब होता है शहर, तो विलेज मतलब गांव। रॉन्ग सही गलत, तो इसका राइट यानी सही। पिक चुने, तो इसका होगा थ्रो फेंके। वाइज का होता है बुद्धिमान, तो इसका हो जाएगा फूल बेवकूफ़। इवनिंग मतलब होता है शाम। मॉर्निंग में मतलब सुबह। नेक्स्ट है ग्रामर में इसमें ये वाला करते हैं ई। लेट्स टॉक एंड राइट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है डिस्कस विथ योर फ्रेंड व्हाट विल यू फील एंड बिहेव इफ द डेस्क इन योर क्लासरूम सीयर्स टॉकिंग टू यू, देन राइट अ पैराग्राफ ऑन इट। अपने दोस्तों के साथ चर्चा करें कि यदि आपकी कक्षा में डेस्क आपसे बातें कर रहा है तो आप क्या महसूस करेंगे और व्यवहार करेंगे। फिर उस पर एक पैरा लिखिए। तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे इफ़ द डेस्क इन माई क्लासरूम शेयर टॉकिंग टू मी एंड माई फ्रेंड we will all be afraid. I think then we will have to leave the classroom. Then we have to report to our class teacher and then to our principal. Next question है translate into English F.1 इंग्लिश में अनुवाद करें। इसमें है तुम आज देर से क्यों आए, कुत्ते ने रामू से पूछा। तो इसका होगा Why did you come late today? The dog asked to रामू। नेक्स्ट है कुत्ते का प्रश्न सुनकर रामू डर गया। तो इसका होगा रामू got afraid listening the question of the dog। नेक्स्ट है क्या कुत्ता भी हमारी आवाज़ में बोल सकता है। तो इसका होगा Can a dog to speak as us? रामू डर कर वहाँ से जाने लगा। रामू went off from there being afraid। नेक्स्ट है कुत्ते ने उसे फिर पुकारा मत जाओ मेरी बात सुनो। नेक्स्ट तो इसमें होगा ही डॉग अगेन टोल्ड हिम डोंट गो लिसन टू मी हिज डॉग। नेक्स्ट है हिडन सेंटेंस। तो दोस्तों हम लोगों ने इस वीडियो में बिहार बोर्ड का क्लास 6 का चैप्टर नंबर 12 रेडियंस बुक बिहार बोर्ड का क्लास 6 का इंग्लिश बुक रेडियंस का चैप्टर नंबर 12 द टॉकिंग पोटैटो का सारा क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में हम लोगों ने सॉल्व किया। तो अगर वीडियो आपको ज़रा सा भी हेल्पफुल लगा तो आप प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो।